ओम शांति। सब लोग खुश हैं? आज हम पवित्र कुरान के 5वें अध्याय के 51वें श्लोक से देखने जा रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण और गहरा विषय है। सतही तौर पर देखने पर ऐसा लग सकता है कि यह यहूदियों और ईसाइयों के प्रति नफरत सिखाता है, लेकिन सत्य ऐसा नहीं है, जिसे हम अभी देखेंगे। 51 ईमान लाने वालों, यहूदियों और ईसाइयों को अपना संरक्षक न बनाओ। उनमें से कुछ एक दूसरे के संरक्षक हैं। तुम में से जो कोई उन्हें संरक्षक बनाएगा, वह निःसंदेह उन्हीं में से होगा। निस्संदेह अल्लाह अत्याचारी लोगों को सीधे रास्ते पर नहीं चलाएगा। यहाँ संरक्षक, पादुकावल का मतलब कई चीजें हैं। बाद में यह भी कहा गया है कि उन्हें दोस्त न बनाओ। यदि आप देखते हैं कि एक इंसान का आश्रय कौन होता है, तो पति और पत्नी हो सकते हैं। तो इसका यह भी अर्थ निकलता है कि आपको उस धर्म के लोगों से शादी नहीं करनी चाहिए। कुल मिलाकर किसी भी तरह के संपर्क में न आएं, यही इसका अर्थ है। संपर्क में आने में क्या बुराई है? एक तरह से यहाँ तक कि ब्राह्मणों के बारे में भी इसी तरह से कहा जाता है कि वे छुआछूत करते हैं। यहाँ भी वही बात है। मुसलमानों को ईसाइयों या यहूदियों के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भगवान उन्हें सही रास्ता नहीं दिखाएगा, वे भटक जाएंगे। लेकिन इसके पीछे एक कारण है। उनसे मिलजोल न रखने के लिए कहना छुआछूत ही है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि वे ऐसा किस कारण से कह रहे हैं। जब हम बाद में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। 52वां श्लोक कहता है कि जिनके दिल में पथभ्रष्टता है, वही लोग जल्दी से ईसाइयों और यहूदियों के पास जाते हुए पाए जाएंगे। वे कहते हैं कि हमें डर है कि हम पर कोई संकट न आ जाए। जब उनसे पूछा जाता है कि आप वहां क्यों जा रहे हैं, तो वे ऐसा कहते हैं, अल्लाह अपनी ओर से कोई जीत या कोई भलाई दे सकता है। तब वे उन बातों पर पछतावा करेंगे जिन्हें उन्होंने अपने दिलों में छिपा रखा था। लेकिन वास्तव में मुसलमानों को ईसाइयों या यहूदियों से बात नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। तो यह किस बात का संकेत देता है? जैसा कि हम पहले से ही कहते आ रहे हैं, ब्रह्मा कुमारियों के माध्यम से अल्लाह सीधे ज्ञान दे रहे हैं। जब कलयुग के नष्ट होने से 100 साल पहले होने वाली चीजें धर्मों में प्रकट हुईं, तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। क्या हमें? यदि हम अचानक बीच में आकर देखते हैं, तो हम क्या समझेंगे? इसलिए संभावना है कि हम इसे गलत समझेंगे। क्या भगवान वास्तव में ऐसा कह रहे हैं कि उनसे मत मिलो, उनसे मत मिलो? वह ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि आप देखिए, पहले श्लोक में लिखा है कि वह अत्याचारी लोगों को सीधे रास्ते पर नहीं चलाएगा। तो क्या वे अत्याचारी हैं? और अगला, जिनके दिल में पथभ्रष्टता है, वही ईसाइयों और यहूदियों के पास जाएंगे। अगर ऐसा है, तो यह भयंकर यहूदी नफरत और ईसाई नफरत बन जाती है ना? ईसाई धर्म में भी वे हिंदुओं से मेलजोल न रखने के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन वे हिंदू देवताओं को शैतान कहकर बाहर फेंक देंगे। इस तरह की शिक्षाएं आती हैं। लेकिन यहाँ एक कदम आगे बढ़कर वे कहते हैं कि उनसे मत मिलो, जिसका अप्रत्यक्ष रूप से मतलब है कि वे शैतान हैं। लेकिन वास्तव में भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं, वह क्या कहता है? वह नफरत करने के लिए नहीं कहते हैं, वह धर्मों के बारे में नहीं कहते हैं। क्योंकि भगवान अंत में धर्मों को बनाने के लिए नहीं, बल्कि स्वर्ग को बनाने के लिए आते हैं। एक धर्मरहित स्वर्ग इसलिए 5000 साल के समय चक्र के अंत में 100 साल पहले भगवान आ रहे हैं। मुसलमानों द्वारा उन्हें अल्लाह, हिंदुओं द्वारा शिव और ईसाइयों द्वारा परमपिता कहा जाता है। भगवान एक ही हैं। इसीलिए हिंदू धर्म में केवल शिव का मानव रूप नहीं होता, बल्कि लिंग रूप होता है। इसका अर्थ है ज्योति स्वरूप। वह सुनहरे रंग के प्रकाश की दुनिया में एक तारे की तरह है। वास्तव में
हम आत्माएं भौहों के बीच एक तारे की तरह चमकती हैं, इसीलिए यहाँ बिंदी लगाई जाती है। लेकिन शरीर धारण करने से पहले आत्मा कहाँ है? यह यही है। जब आत्मा यहाँ से इस पृथ्वी पर आती है तो यह पृथ्वी स्वर्ग होती है। 5000 साल पहले यही भारत भूमि स्वर्ग थी। जिन लोगों ने वहां जीवन जिया उन्हें ही हिंदू मंदिरों में पूजते हैं। वे कहीं नहीं गए हैं। पुनर्जन्म लेकर वही लोग 2500 साल बाद पाप करना शुरू कर देते हैं और यही पृथ्वी नरक बन जाती है। बाइबल, कुरान और हिंदू धर्म में भी लिखा है कि वे स्वर्ग से नीचे गिर गए हैं। तो इसका क्या मतलब है? जब यह स्वर्ग था तो उनका स्वभाव अच्छा था। जब उनका स्वभाव खराब होता है तो वे पाप करते हैं। जब वे पाप करते हैं तो यह धीरे धीरे नरक बन जाता है, यानी जो दुनिया केवल सुख देती थी वह दुख देना शुरू कर देती है। स्वर्ग में किसी भी प्रकार का पाप नहीं होगा। उन्हें काम, वासना क्या है, क्रोध क्या है, आसक्ति, लालच और अहंकार क्या है, यह पता नहीं होगा। वे बच्चों से भी अधिक पवित्र होंगे। इसीलिए बाइबल में यीशु ने कहा था कि जब तक आप बच्चों की तरह पवित्र नहीं होंगे तब तक स्वर्ग में नहीं जा सकते। यह भी ज्ञान है जो भगवान अब दे रहे हैं। यदि स्वर्ग में वासना क्या है यह भी पता नहीं होगा तो बच्चे कैसे पैदा होंगे? जब पति और पत्नी को वारिस चाहिए होता है तो पत्नी गर्भवती हो जाती है। बच्चे इसी तरह पैदा होते हैं। इसीलिए हम उनकी पूजा करते हैं। वे भगवान के बराबर पवित्र हैं। लेकिन वे भगवान नहीं हैं। वे भगवान के बराबर पवित्र हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि उन्हें किसने ऐसा बनाया, बल्कि यह कि वे पहले कैसे थे, यह हम नहीं सोचते हैं। वही लोग जो स्वर्ग में थे पुनर्जन्म लेकर नरक में आते हैं और धीरे धीरे काम, क्रोध, आसक्ति, लालच और अहंकार में डूब जाते हैं और अंत में उसी स्थिति में फंसे रहते हैं। आज दुनिया ऐसी ही है। तो भगवान फिर से आते हैं और कहते हैं कि आपने खुद को शरीर समझा, इसीलिए आप इंद्रियों के सुख के गुलाम बन गए। स्वर्ग में आप खुद को आत्मा के रूप में महसूस करते हैं और दूसरों को भी आत्मा के रूप में देखते हैं। तब क्या होगा? आप हमेशा आनंदित रहेंगे, क्योंकि आत्मा का वास्तविक गुण ही आनंद है। यह भीतर से आता है, क्योंकि आप स्वयं आनंद के स्वरूप थे। लेकिन 2500 साल बाद आप आत्मा होना भूल जाते हैं, है ना? तब आनंद भीतर से नहीं आता, क्योंकि आत्मा पर ध्यान नहीं है। तब आपका ध्यान आनंद की तलाश में बाहर जाता है। तभी हम इंद्रियों के सुख के गुलाम बन जाते हैं और उस इंद्रिय सुख की पराकाष्ठा ही कामवासना है। इसीलिए सभी धर्मों में व्यभिचार का भयंकर विरोध किया जाता है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि कामवासना की संतान ही व्यभिचार है, जो पति और पत्नी के बीच मौजूद है। यदि यहाँ कामवासना आ गई है तो आप स्वाभाविक रूप से हर किसी को उसी तरह देखने लगेंगे। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपने किसी के बारे में कुछ बुरा सुना है, तो जब भी आप उसे देखेंगे तो क्या वह विचार आएगा या नहीं? यदि आप अपनी पत्नी को नग्न करके देखते हैं तो क्या आपको हर लड़की को देखकर यह नहीं लगेगा कि वह कैसी दिखती होगी? इसीलिए भगवान कामवासना को छोड़ने के लिए कहते हैं। क्या सब मानेंगे? वे हंसेंगे, अरे यह कैसे संभव है कि कोई कामवासना के बिना रहे? हमारे धर्म में ऐसा नहीं है। यह अब कुरान में आ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ब्रह्मा कुमारियों के माध्यम से भगवान जो ज्ञान देते हैं, जिसे मुरली कहा जाता है, वह सभी ब्रह्मा कुमारियों के राजयोग ध्यान केंद्रों पर बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध है। इसके लिंक YouTube वेबसाइट्स पर भी हैं। इसे अवश्य देखें और लाभ उठाएं। इस चैनल पर मुरली कई भाषाओं में उपलब्ध होगी, इसे भी देखें। तो क्या इसका मतलब यह है कि पति और पत्नी कामवासना के बिना रहते हैं?
तो वे भाई बहन बन गए। वे हंसेंगे, यह क्या मजाक है। इसके अलावा क्या कोई मुस्लिम के किसी गुण पर हंसने लायक कुछ है, या ईसाइयों के किसी गुण पर हंसने लायक कुछ है, या हिंदुओं द्वारा की गई किसी चीज पर हंसने लायक कुछ है? नहीं है, है ना? अब जब हर कोई उसमें डूबा हुआ है, तो जो लोग उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, वे या तो गलत बातें कहेंगे या ताना मारेंगे। तो क्या आपको पता है कि वह किसके साथ न रहने के लिए कह रहे हैं? वह धर्मों के बारे में नहीं कह रहे हैं। आपके परिवार में हर कोई परिवार सहित ब्रह्मा कुमारी नहीं बन जाएगा। लाखों में से किसी एक को ही यह ज्ञान मिलता है। इसीलिए बाइबल और कुरान में भी लिखा है कि स्वर्ग का मार्ग संकरा है। इसलिए लाखों में से कुछ ही लोग कामवासना छोड़ने की हिम्मत करेंगे। वे और कोई नहीं है, वे वही हैं जो स्वर्ग में देवता थे। वे अब सभी धर्मों में होंगे। जैसे ही उन्हें यह ज्ञान मिलता है, वे पतंगों की तरह आग देखकर उसकी ओर दौड़ते हैं और बलिदान देते हैं, क्योंकि वे ही भगवान को पहचान सकते हैं। वे तुरंत महसूस करेंगे कि भगवान का ज्ञान ही सच्चा है। अन्यथा भले ही वे किसी भी धर्म में पैदा हुए हों, उनके मन में हमेशा यह विचार रहेगा कि उसमें कुछ गलत है। जैसे ही यह ज्ञान आता है, उन्हें तुरंत उत्तर मिल जाता है। तो वह इसी के लिए कह रहे हैं। अब वह क्या कह रहे हैं? जिस तरह मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह एक है ना? अल्लाह एक ही है, और वह एक ही बार आता है, और उसका रास्ता भी केवल एक ही है, और वही रास्ता स्वर्ग की ओर ले जाता है। तो भगवान का रास्ता क्या है? खुद को आत्मा के रूप में महसूस करना और परमात्मा को याद करना। हर किसी को आत्मा के रूप में देखना है, शरीर को बिल्कुल नहीं देखना है। पुरुष और महिला के बीच का अंतर पता नहीं चलना चाहिए। यह अभ्यास से धीरे धीरे आएगा। तब कामवासना कैसे आएगी, है ना? तो वह ऐसा रहने के लिए कह रहे हैं। लेकिन अगर आप अकेले ऐसा बन गए हैं, तो क्या आपका पति आपको छोड़ देगा? कितनी समस्याएं आएंगी, है ना? तब बहुमत वाले लोग क्या करेंगे? वे सोचेंगे, अरे नहीं, पति से दुश्मनी लेकर यह ज्ञान क्यों लेना। इसीलिए कुरान में चेतावनी दी गई है कि अस्थायी सुख के लिए स्वर्ग को दांव पर न लगाओ। यह सब यही की बात है। तो वे बार बार क्या करेंगे? वे तुरंत जाकर सांसारिक जीवन में डूबे हुए पति या माता पिता के सामने आत्मसमर्पण कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनके दिल में पथभ्रष्टता है। वे कामवासना को छोड़ नहीं सकते। इसलिए नहीं कि यह कैसे संभव है कि बिना कामवासना के रहा जाए। यह सब मानने लायक नहीं है। वे तुरंत चले जाएंगे। इसलिए वे ही हैं जो पथभ्रष्ट करने वालों के पास तेजी से जाते हैं। जब उनसे पूछा जाता है, तो वे कहेंगे, हम उन्हें नाराज करके कैसे रह सकते हैं? परिवार में एकता नहीं चाहिए क्या? बाइबल में भी यही है कि मैं परिवार को तोड़ने आया हूँ। तोड़ने का मतलब है कि जैसे ही वासना को गलत कहा जाता है, वहां समस्या आ जाएगी। अगर वासना गलत है, तो बात खत्म हो गई। तो लाखों में से कुछ ही लोग इसमें हिम्मत रखेंगे। जिन लोगों में यह साहस होगा, उन्हीं को हिंदू देवताओं की मूर्तियों में दिखाया जाता है कि वे हाथ में तलवार, कृपाण और भाले लिए हुए हैं। यह साहस को दर्शाता है। वे ज्ञान को हथियार के रूप में रखते हैं। भगवान तलवार लेकर लड़ने के लिए नहीं सिखाते हैं। वह आत्मा को मजबूत बनाने के लिए सिखा रहे हैं। इसके लिए कुछ भी खोना पड़े तो भी चलेगा। मेरे पिता भगवान द्वारा दिया गया स्वर्ग मेरा अधिकार है। लाखों में से किसी एक को ही यह साहस आता है। तो बाकी सब क्या करेंगे? वे कहेंगे, यह ज्ञान लेने पर घर में झगड़ा हो जाएगा, यह सब काम नहीं करेगा। मैं पति या पत्नी को नाराज करके नहीं रह सकती।
मान लीजिए कि वे वासना से मुक्त होने की उम्र में आ गए हैं और पति मर चुका है। क्या वे तब भी आएंगे? नहीं, वे कहेंगे, मेरे बेटे को पसंद नहीं है या मेरी बहू को पसंद नहीं है। वे ऐसा कहते रहेंगे। तो उनकी स्थिति क्या होगी? अंत में भगवान उन्हें एक दृश्य दिखाएंगे। जब वह स्वर्ग के आगमन और प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाले पद को दिखाएंगे, तो दूसरे लोग देखकर तड़पेंगे और दुखी होंगे। यह उन लोगों के लिए कहा जा रहा है जिन्होंने ज्ञान लिया और फिर छोड़ दिया, जिन्होंने इसे प्राप्त किया और सत्य जानने के बावजूद कामवासना या इंद्रिय सुख, सिनेमा, घूमने फिरने में डूबे रहे। तब अंत में, अरे नहीं, मुझे मिला और मैंने खो दिया, कहकर वे तड़पेंगे। यही है कि वे अंत में उस बात पर दुखी हो जाते हैं जिसे उन्होंने छिपा रखा था। क्योंकि जो छिपा रखा था वह यह था कि हमसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन वे कोई और कारण बताएंगे। ठीक है। 53वां श्लोक। निश्चित रूप से ये वही लोग थे जो अल्लाह के नाम पर दृढ़ता से कसम खा रहे थे कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। यह ईमान लाने वाले अंत में कहेंगे, क्योंकि अंत में दृश्य दिखाया जाएगा। यह एक और श्रेणी है। वे इस ज्ञान को लेंगे। वे बाहर से ऐसे दिखेंगे जैसे कि वे पूरी तरह से ठीक हैं। बाहर वालों को कैसे पता चलेगा कि पति और पत्नी वासना में हैं या नहीं? भले ही वे पति पत्नी न हों, वे वासना में डूबे रहते हैं, जैसे आत्मभोग, फिल्में आदि में। अंत में भगवान उन्हें वह सब दिखाएंगे जो उन्होंने पाप किए हैं। ओह पापी! भगवान ने पवित्र रहने और वासना को छोड़ने के लिए कहा था, और यह व्यक्ति स्त्री इसमें डूबा हुआ डूबी हुई है। यह देखकर ज्ञान लेने वाले अन्य लोग भी आश्चर्यचकित होंगे। तब इन सभी को लगेगा, हमें इतना ही मिल रहा है। तब वे स्वर्ग में आएंगे, क्योंकि उन्होंने भगवान का ज्ञान लिया था। लेकिन उन्हें नारायण पद नहीं मिलेगा, उन्हें सेवक, नौकर का पद मिलेगा। नारायण स्वर्ग में सर्वोच्च पद है, महाराजा का पद। इसीलिए वे वैकुंठ एकादशी मनाते हैं। तो क्या हम केवल सेवक का पद प्राप्त कर रहे हैं? ऐसा सोचकर वे तड़पेंगे। तो क्या हुआ? उन्होंने तब तक ज्ञान के लिए जो कुछ भी दिया था वह सब विफल हो गया। वासना में गिरने का मतलब है कि सब कुछ नष्ट हो गया, शून्य हो गया। वह कहते हैं कि आपका खाता। तब ये और भी अधिक घाटे वाले हो गए। इसका मतलब है कि उन्हें नुकसान हुआ, उन्होंने सब कुछ खो दिया। तो अगला 54वां श्लोक। ईमान लाने वालों, यदि तुम में से कोई अपने सीधे रास्ते से फिर जाए, यानी खुद को आत्मा के रूप में महसूस करना और परमात्मा को याद करना है। 24 घंटे 1 सेकंड भी रुके बिना याद करना है। यह तुरंत नहीं आएगा, लेकिन प्रयास करते रहना चाहिए। दुनिया में कोई भी 1 सेकंड के लिए भी भगवान को याद नहीं करता है। एक तो उन्हें यह भी नहीं पता कि भगवान कैसे दिखते हैं। वे कैसे याद करेंगे, है ना? और जानकर भी याद न करना कितना बड़ा पाप है, कितनी बड़ी मूर्खता है ना? दुनिया में हर कोई भगवान को देखने के लिए तड़प रहा है, और वह स्वयं आकर कह रहे हैं, मैं ऐसा हूँ, मुझे याद करो। वह कहते हैं कि इसी के माध्यम से तुम्हारे पाप नष्ट होंगे। इस रहस्य को जानकर और विश्वास आने के बावजूद लापरवाही के कारण दुनियावी इच्छाओं से मुक्त न हो पाने और भगवान को याद न करने वालों को क्या कहें? वे ही हैं जो सीधे रास्ते से फिर गए हैं। यदि आप ऐसा बदलते हैं तो भगवान आप पर निर्भर नहीं है ना? आपकी जगह कोई और आ जाएगा। आप आज तक भगवान को याद करके नंबर 1 पर जा रहे होंगे और सर्वोच्च पद प्राप्त कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप कल वासना में गिर गए तो पीछे वाला तुरंत आगे आ जाएगा। जब यह कुरान में प्रकट होता है तो वे इसे एक सांसारिक बात के रूप में लेते हैं कि तुम्हारी जगह एक और समुदाय आ जाएगा
जिनसे अल्लाह प्रेम करेगा और वे अल्लाह से प्रेम करेंगे। वे अल्लाह की आज्ञा मानकर चलेंगे, ईमान लाने वालों के साथ अच्छे से पेश आएंगे और इनकार करने वालों के साथ कड़ाई से पेश आएंगे। लेकिन भगवान जो ज्ञान देते हैं, जो स्वर्ग की ओर ले जाता है, जो दुनिया को भुला देता है, वह कभी भी सांसारिक बातों के बारे में बात नहीं करेंगे। अल्लाह के मार्ग में धर्म युद्ध करेंगे। वे इसे जिहाद कहते हैं और सोचते हैं कि यह लोगों को मारना है। ऐसा नहीं है। यह वह युद्ध है जो आपको पवित्र बनाता है। इसके लिए आपको पहले जानना होगा कि आपने क्या पाप किए हैं। काम, क्रोध, आसक्ति, लालच, अहंकार। आसक्ति के कारण ही हर देश दूसरे देश को नष्ट करना चाहता है। देश के प्रति इतनी आसक्ति के कारण इतना बड़ा पाप होता है, तो धर्म के प्रति आसक्ति, जाति के प्रति आसक्ति, परिवार के प्रति आसक्ति, भाषा के प्रति आसक्ति होने पर कितना पाप होगा, सोचिए। इन सभी आसक्तियों को काट देना ही धर्म युद्ध है। इसे करने में असमर्थ होने के कारण वे अज्ञानी बन जाते हैं और उन्हीं की तरह सांसारिक रूप से व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो जो लोग धर्म युद्ध को समझते हैं वे उस स्थान पर आ जाएंगे, ऐसा यहाँ कहा गया है। तो यह अल्लाह की कृपा है। वे निंदा करने वालों की निंदा से नहीं डरेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप क्यों गए? क्योंकि वे निंदा कर रहे थे, है ना? अब अगर किसी पुरुष को यह ज्ञान मिलता है और वह वासना को गलत कहता है, तो क्या पत्नी चुप रहेगी? वह उसे नामर्द या ऐसा कुछ कहकर अपमानित करेगी। इन सब की परवाह न करने के लिए साहस चाहिए। इसीलिए वह कहते हैं कि निंदा करने वालों की निंदा से नहीं डरेंगे, क्योंकि यह अल्लाह की कृपा है। यह 5000 साल में केवल एक बार मिलती है। क्या कोई इसे खो देगा? वह अभी आ रहे हैं, है ना? तो वह इसे जिसे चाहता है उसे देता है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपनी मर्जी से देता है। इसका मतलब है कि जो उसके रास्ते पर चलते हैं उन्हें वह देता है। अल्लाह अत्यंत विशाल और सब कुछ जानने वाला है, क्योंकि उन्हें पता है ना? कौन सा बच्चा केवल बाहरी दिखावे के लिए मैं भी एक ब्रह्मा कुमारी हूँ दिखाता है, या कौन वास्तव में दिल से भगवान के रास्ते पर चलता है, भगवान की याद में रहता है, किसी को भी वासना भरी निगाहों से नहीं देखता, किसी को भी दुख पहुंचाने वाली बात नहीं करता। भगवान को यह सब पता है। उसी के अनुसार आपको पद मिलेगा। इसीलिए भगवान बार बार कहते हैं कि वह अच्छा प्रतिफल देंगे। ठीक है। 55वां श्लोक। 55वें श्लोक में कहा गया है कि क्या आप जानते हैं कि आपके सच्चे दोस्त कौन हैं? सबसे पहले अल्लाह। अल्लाह दोस्त कैसे हो सकता है? मुसलमान कहेंगे कि हम उसे पिता के रूप में भी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वह न तो जन्म लेता है और न ही जन्म देता है। चूंकि उनका शरीर नहीं है, इसलिए वे जन्म नहीं लेते, लेकिन वे गोद ले सकते हैं, है ना? वह एक वृद्ध व्यक्ति के शरीर में आकर यह ज्ञान बताते हैं। उस वृद्ध व्यक्ति को ब्रह्मा कहते हैं। जो लोग उनके मुख से ज्ञान सुनते हैं वे ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हैं। वे भगवान से सीधे ज्ञान सुनते हैं। यह महत्वपूर्ण है। तो जब भगवान ही सब कुछ है, पिता, माता, पति, पत्नी, दोस्त, तो क्या दूसरे रिश्ते नहीं बनेंगे? सोचिए। तो आपके सच्चे दोस्त कौन हैं? अल्लाह और उसके दूत। वास्तव में ईश्वर का दूत स्वयं ईश्वर ही है, क्योंकि उसका संदेश केवल वही जानता है। जब वह आकर बताते हैं तभी पता चलता है। तो वह आकर बताते हैं और हम सुनकर दूसरों को बताते हैं। कुल मिलाकर वह जो संदेश, जो रास्ता देते हैं, और जो कोई ईमान लाया और नेक कर्मों में कायम रहा और पवित्र चीजों में से देता रहा और विनम्रता से व्यवहार करता रहा,
वे ही आपके दोस्त हैं। यह इसका अर्थ है। ईश्वर के रास्ते पर चलना और ईश्वर का ज्ञान दूसरों को देना। वे गलती से सोचते हैं कि वह ज़कात, दान देने की बात कर रहे हैं। धर्मों के लिए यह सही होगा। स्वर्ग में जाने के लिए ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि स्वर्ग में कोई किसी से कुछ मांगने की स्थिति में नहीं होगा। तो वहां ले जाने के लिए, क्योंकि अब दान देने की प्रथा पहले से ही चल रही है सभी धर्मों में। यहाँ जो भी प्रथाएं चल रही हैं, उनमें से कोई भी स्वर्ग में नहीं होगी। तो हमें स्वर्ग की प्रथाओं का प्रचार करना होगा। वही ज्ञान है। हमें वह ज्ञान देना होगा। वहां की तरह वह गुण, विनम्रता, प्रेम, शांति, पवित्रता, इन सबको स्वयं अपनाना और दूसरों को अपनाने के लिए ज्ञान देना। इतना ही नहीं, हमें खुद ऐसा व्यवहार करके दिखाना होगा जिसे देखकर वे भी हमारा अनुसरण करेंगे। इसलिए यहाँ कहा गया है कि जो लोग ईश्वर के रास्ते पर चलते हैं, यदि आप उनके संपर्क में रहेंगे, तभी आप भी ईश्वर के रास्ते पर चल पाएंगे। यदि आप दूसरों के संपर्क में रहते हैं, तो क्या होगा? उनका व्यवहार ही आपके भीतर आ जाएगा। हमने स्कूल और कॉलेज में बहुत से लोगों को देखा होगा जो शराब पीते हैं। वे उनके साथ जाएंगे। वे शराब नहीं पिएंगे, लेकिन जहर धीरे धीरे आता ही है। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि उनसे मत मिलो। सिर्फ शराब पीना ही बुरी बात नहीं है। ईश्वर के ज्ञान को छोड़कर दूसरों से दूर रहो, उन लोगों से जिन्होंने ज्ञान नहीं लिया है, क्योंकि वे आपको भी उनकी तरह ही नरकवासी बना देंगे। हम सभी अभी नरक में रहने का रास्ता ही अपना रहे हैं, इसीलिए हम नरक में हैं। तो स्वर्ग में जाने का रास्ता नरक के रास्ते से पूरी तरह अलग है। इसीलिए वे वासना को गलत नहीं समझ पा रहे हैं। इसीलिए भगवान ने यहाँ कहा है कि आपका सच्चा दोस्त मैं हूँ और मेरे रास्ते पर चलने वाले ही हैं। दूसरों के संपर्क में मत आओ। यही ज्ञान है जो भगवान ब्रह्मा कुमारियों को दे रहे हैं, वह यहाँ भी प्रकट हुआ है। 56 जो कोई अल्लाह, उसके दूत और ईमान लाने वालों को दोस्त बनाता है, वे ही अल्लाह के समूह के हैं। वे बहुत कम होंगे। बहुत कम लोग ही स्वर्ग में आएंगे, है ना? यहाँ तक कि ज्ञान लेने वाले भी सभी नहीं रहेंगे, वे छोड़ कर चले जाएंगे। बहुत कम लोग ही आएंगे। निश्चित रूप से वे ही हावी होंगे और विजय होंगे। तो अंत में उन्हें ही जीत मिलेगी। अंत में सभी को पता चल जाएगा कि भगवान आ गए हैं और ब्रह्मा कुमारियों के माध्यम से स्वयं भगवान ही ज्ञान दे रहे हैं। यह ज्ञान अंत में हर जगह, मस्जिद, चर्च, थिएटर, सिनेमा, विवाह हॉल, सब जगह मिलेगा। आप इस चमत्कार को इसी जन्म में देखेंगे, क्योंकि भगवान दुनिया के नष्ट होने से 100 साल पहले ही आते हैं। उन्हें आए हुए 90 साल हो चुके हैं। इसलिए हम प्रकृति और मनुष्यों द्वारा दुनिया के विनाश के लिए की जा रही सभी तैयारियों को देख रहे हैं। 57 ईमान लाने वालों, यहाँ भीड़ इकट्ठा करने की बात नहीं है, बस भगवान के रास्ते पर चलना है, इतना ही। 57 ईमान लाने वालों, तुम में से पहले जिन लोगों को किताब, वेद दी गई थी और जो इनकार करने वाले हैं, उनमें से जो तुम्हारे सीधे रास्ते का मजाक और खेल बनाते हैं, उन्हें अपना दोस्त न बनाओ। यदि तुम सच्चे ईमान वाले हो, तो अल्लाह से डरो और उसके रास्ते पर चलो। मनुष्यों से मत डरो। इसका मतलब यह नहीं है कि तलवार उठाओ और लड़ो, वे तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे। अगर तुम वासना नहीं छोड़ोगे, तो तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। वे कहेंगे, भगवान स्वर्ग दे रहे हैं, है ना? यहाँ सब कुछ खोने से ही वहाँ सब कुछ मिलता है। मैं इसे भी पकड़ कर रखूं और उसे भी पकड़ कर रखूं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए किसी के लिए भगवान को नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि भगवान के लिए कुछ भी खोने को तैयार रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको छोड़कर चले आना है,
लेकिन जब वे आपको बाहर धकेलते हैं तो क्या कर सकते हैं, है ना? तब उसके लिए साहस चाहिए। अकेले खड़े रहने के लिए अल्लाह साथ है, डर किस बात का? इसीलिए यहाँ कहा गया है, जिन लोगों को पहले किताब वेद दी गई थी, का मतलब है सभी धर्म आ जाएंगे, हिंदू धर्म सहित। जो लोग इस ज्ञान को अस्वीकार करते हैं वे क्या करेंगे? जब यह ज्ञान दिया जाएगा तो सब इसे स्वीकार नहीं करेंगे। लाखों में से कोई एक ही स्वीकार करेगा, बाकी सब इसका मजाक उड़ाएंगे। अरे क्या कहते हैं? वे वासना को गलत कहते हैं। वे टीवी देखने को मना करते हैं। टीवी न देखे तो कैसे रहेंगे? पागल हो जाएंगे, वे ऐसा कहेंगे। यदि टीवी न देखने से पागल हो जाएंगे तो वासना न होने पर तो मर ही जाएंगे। यह प्रकृति के विपरीत है। यदि आपका बच्चा वासना में लिप्त होता है तो क्या यह प्रकृति के विपरीत नहीं है? यदि आप उनके संपर्क में रहते हैं तो अनजाने में ही आप आकर्षण में पड़ जाएंगे, क्योंकि हम कलयुग से ही आते हैं। हमें अब उस गुण को नष्ट करना होगा, भगवान को याद करके। लेकिन अगर कोई आपके साथ रहकर कहे कि इसमें बुराई नहीं है, तो आपका मन गिर जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि उनसे दूर रहें, उन्हें दोस्त न बनाएं। लेकिन यहाँ यह नहीं कहा गया है कि भगवान उन्हें दोस्त न बनाने के लिए कह रहे हैं, बल्कि बुद्धि से दूर रहने के लिए कह रहे हैं। आप उनके साथ रहेंगे, लेकिन बुद्धि से दूर रहकर, यानी केवल भगवान के बारे में बात करना। यदि आपको विश्वास है कि यह ज्ञान स्वर्ग की ओर ले जाएगा, तो केवल भगवान के रास्ते पर चलें। यही है, अल्लाह से डरो। यदि आप मनुष्यों के कहे अनुसार डरकर चलेंगे तो बात खत्म हो गई। जो लोग परस्त्री पुरुष संबंध में हैं, वे भी अपने साथी के साथ वासना में शामिल होने के बाद ही बाहर गिरते हैं। यह उनकी कमजोरी है। उसके लिए आप स्वर्ग को क्यों खो दें? सोचिए, जब आप पवित्र बनेंगे तभी आप पवित्र दुनिया को प्राप्त कर पाएंगे। तो यदि आप भगवान की ओर बुलाते हैं तो वे इसे मजाक और खेल के रूप में लेते हैं, क्योंकि वे ज्ञानहीन लोग हैं। तो भगवान आ गए हैं, आओ हम बुलाते हैं। सब नहीं आएंगे, है ना? वे ताना मारेंगे या मजाक उड़ाएंगे। ये खुद को भगवान कहते हैं, वे ऐसा कहेंगे। ऐसे लोग ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उनमें इसे समझने की बुद्धि नहीं है, यह ज्ञान नहीं है। वह कहते हैं 59 कहिए, ए किताब वालों, तुम हमें केवल इसलिए दोषी ठहराते हो क्योंकि हम अल्लाह पर और जो कुछ हमारे ऊपर उतारा गया है और जो कुछ हमसे पहले उतारा गया है उस पर ईमान लाए हैं। निश्चित रूप से तुममें से अधिकांश पापी हैं। तो अगर वे मजाक उड़ाते हैं तो आप कहिए, आप अल्लाह की ही इबादत करते हैं, है ना? वह अल्लाह आ गए हैं। स्वर्ग में कैसे जाना है? स्वर्ग कैसा होगा? शेर और गाय एक साथ पानी पिएंगे। शेर किसी और जानवर को नहीं, बल्कि घासफूस को खाएगा। बाइबल और कुरान में यह है। क्या हम वही नहीं कह रहे हैं? आप क्यों हंस रहे हैं? पूछिए। हम अल्लाह के बताए रास्ते पर ही चल रहे हैं, वही आपको बता रहे हैं। क्या आप हमें इसलिए देखकर हंस रहे हैं कि हमने भगवान को पहचान लिया? ऐसा पूछिए। यह नहीं कहा गया है कि आप पलटकर उनका मजाक उड़ाए, क्योंकि इससे पहले जो था वह धर्मों के लिए एक समय था। देखिए, स्वर्ग में कोई धर्म नहीं होगा। नरक में ही धर्म आते हैं। जब दुख आता है तभी हम भगवान को याद करते हैं, तो दुख आने पर ही धर्म भी बनते हैं। यह खत्म होने वाला है और धर्म रहित दुनिया फिर से आने वाली है। अब भगवान को पकड़ना है। मुस्लिम धर्म में वे सोचते हैं कि स्वर्ग में वे हमेशा भगवान को याद करते रहेंगे। वह मूल स्वर्ग नहीं है। यह समय उससे भी ऊंचा है, संगम युग, क्योंकि हम सीधे भगवान से ज्ञान सुन रहे हैं।
भगवान यही है। भगवान स्वर्ग में नहीं आएंगे, वह ऊपर चले जाएंगे। वह स्वर्ग नहीं है, वह आत्मविस्मृति की जगह है। भगवान और हम आत्माएं अंत में वहीं जाएंगे, वहां से हम स्वर्ग में आएंगे। यही है नित्य जीवन, अमर जीवन। तुरंत जाकर तुरंत वापस आना है। अगर हम वहीं रुके रहे तो वह एक तरह की मृत्यु के समान है। फिर वे तभी आएंगे जब यह पृथ्वी फिर से नरक बन जाएगी, जिन्होंने भगवान को अस्वीकार किया। कुरान में यही कहा गया है कि वे हमेशा नरक में रहेंगे। तो धर्म नरक में ही आते हैं। जो धर्म को पकड़कर भगवान को छोड़ देते हैं, वे तभी वापस आएंगे जब वह धर्म उत्पन्न होगा। तब तक वे परमधाम में रहेंगे। इसे ईसाई धर्म में भी परलोक कहा जाता है। वह सुनहरे रंग के प्रकाश की दुनिया है। वहाँ भगवान एक तारे की तरह हैं और हम आत्माएं भी एक तारे की तरह हैं। यहाँ मुख्य संदेश यह है कि खुद को आत्मा के रूप में महसूस करें और परमात्मा को सुनहरे रंग के प्रकाश की दुनिया में एक तारे की तरह प्यार से पिता के रूप में याद करते रहें। तुम में से अधिकांश पापी हैं, यह कहने के लिए कहा गया है। वास्तव में अधिकांश पापी नहीं है, बल्कि सभी पापी हैं। हम भी इस ज्ञान को लेकर भगवान की याद में रहकर अब तक किए गए पापों को गहरी चेतना से नष्ट कर रहे हैं। उन वासना और क्रोध से संबंधित विचारों को डोट और हम आगे भी पाप नहीं कर रहे हैं। बस इतना ही, यदि अधिकांश पापी हैं तो क्या कुछ अच्छे लोग भी हैं? यदि अच्छे लोग होते तो इसे नरक नहीं कहा जाता, वे स्वर्ग में ही रहते। तो हम वहां जाने का प्रयास कर रहे हैं। 60वां श्लोक बाद में देखेंगे। ओम शांति। देखने के लिए धन्यवाद।